आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि फैसला बहुत अफसोसनाक है और हमारी टीम जो है उसके जाने का फैसला जो है वो हुकूमत करेगी। कि मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया है, बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ कहा है कि हम हुकूमत के ताबे हैं, वही फैसला होगा जो वजीर आजम बताएंगे। ये जो बॉयकॉट का मामला है इसके ऊपर बिल्कुल सही कहा है। मैं आई स्टैंड विद मोहसिन नकवी साहब के, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और इसी तरह होना चाहिए। इसलिए कि हम कोई आईसीसी के बिल्कुल सही कह रहे हैं ताबे नहीं है। ये कोई कितनी बड़ी ज्यादती है कि इंडिया खुद जब कह रहा था सिक्योरिटी कंसर्न है, हालांकि पूरी दुनिया की टीमें आई हुई थी, वो नहीं आया। आपने बांग्लादेश के प्लेयर को धमकी दी, उसको तड़ियां लगाई, उसको निकलवाया और फिर उसको कह रहे हैं आप आकर खेलो हमारे मुल्क में, और फिर उसके स्कॉटलैंड को बुलवा लिया जी। बहुत बड़ी ज्यादती की उन्होंने बांग्लादेश के साथ। तो मैं समझता हूँ नकवी साहब ने बहुत सही फैसला किया है और वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से पूछें वो क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है। और हम आपको मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आईसीसी का मतलब ही जो है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है। तो वो तो चाहते हैं क्रिकेट कंट्रोल करना, बीसीसीआई, और वो एक ही घर में एक ही छत पे नीचे बैठे होते हैं। तो वो फैसले तो वो हमारे और उनके अगेंस्ट ही करेंगे। तो बिल्कुल सही फैसला है मोहसिन नकवी साहब का। बॉयकॉट की जो रविश है भारत की जानिब से इख्तियार की गई, जब उनकी तरफ से माजी में कहा गया वो पाकिस्तान नहीं आकर खेलेंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान ने भी दो टोक सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जिसकी वजह से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की गई जिसमें न्यूट्रल वेन्यूज़ पर मैचेस करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब बांग्लादेश के लिए भी भारत में ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से वो हालात पैदा हो गए कि बांग्लादेश ने एतराज़ात उठाए और अपना सख्त मौक़िफ़ सामने लाने पर मजबूर हुआ बांग्लादेश। अब इस वर्ल्ड कप का आगाज़ 7 फरवरी से होना है, पहला मैच ही पाकिस्तान का है। क्या इस सिलसिले में इक़दाम किए जाने चाहिए? बांग्लादेश का अगर मौक़िफ़ दुरुस्त है तो आईसीसी को क्या ऐसा करना चाहिए था कि बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह आपने भारत को एक लाइन दी थी जब भारत के तहफ़्फ़ुज़ात थे और भारत को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की इजाज़त मिली, तो इसी तरह बाकी ममालिक को भी ट्रीट करना चाहिए। बाकी भी सारे मुल्क हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता है। मुल्क मुल्क है और सबकी कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के अंदर सदियों से। और बांग्लादेश की अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नेशनल प्लेइंग साइट है, इंटरनेशनल प्लेइंग साइट है, उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप किसी को यूं बाहर दूध में से मक्खी की तरह नहीं कर सकते हैं और उनकी जगह आप स्कॉटलैंड को दें कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। आज आपके पास ताकत है, पावर है, आईसीसी की पावर है, तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो लोग फिर तो पहले ही उंगलियां उठा रहे हैं भारत के ऊपर के ये तो आईसीसी है, ये भारत ही रूल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो वो इसका मतलब है ठीक है ना चीजें, तो अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है तो दूर करने चाहिए। और जहाँ तक आपकी पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान का देखें देर आए दुरुस्त वाला हिसाब है। पाकिस्तान ने इस मामले के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने पहले भी अच्छे इक़दाम लिए, फर्म रहे, उसको अपने केस को फाइट किया और इवेंचुअली जो है न्यूट्रल वेन्यूज की एग्रीमेंट लेके आए। और पहले भी ये पॉजिटिव चीज गई पाकिस्तान के लिए, बैकफुट कह गया भारत। इस दफा फिर भारत जो है वो कह रहा है कि आइए, बांग्लादेश ने मना किया, पाकिस्तान ने यहाँ साथ देने का फैसला किया है अपने भाइयों का, बांग्लादेश का। देखिए, हम इसलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि वो लोगों को पास लेके आती है, जोड़ती है, और जो पुरानी चीजें हुई भी हुई हैं, दिलों में थोड़ी सी कोताहियां भी हैं या तलखियां भी हैं, वो चले इसी बहाने शायद दूर हो जाए। और बड़ा अच्छा इकदाम है ये पाकिस्तान की तरफ से कि अपने ब्रादर, अपने हमसाए मुल्क के साथ खड़े होके किसी की साइड नहीं ले रहे, वो हक की बात के साथ खड़े हैं। देखिए, हमें दीन और इस्लाम भी ये कहता है कि हक की बात के साथ खड़े हो जाएं। और इस दफा पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये नहीं है कि किसकी साइड ले रहा है, ये है कि वो हक के साथ खड़ा होना चाह रहा है। क्योंकि अगर भारत को ये लिबर्टी मिल सकती है कि भारत जब चाहे अपना कंसर्न शो करके न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है, तो इसी तरह किसी भी मुल्क को मिल सकती है। और एक बहुत अच्छा इक़दाम है पाकिस्तान की तरफ से। होपफुली इससे बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो और दोनों मुल्कों के लिए और पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए जो बेहतर चीजें हैं वो हो। आई थिंक इससे दो चीजें अब होने वाली है। एक तो ये, अगर पाकिस्तान खड़ा हो गया, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान बॉयकॉट करता है, तो बहुत बड़ा झटका होगा दुनियाई क्रिकेट में। क्रिकेट रुसवा होगी और इसका सारा जो मलबा है वो भारत पे गिरेगा। भारत कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आईसीसी का ये दोहरा मयार है कि अगर वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए कुछ एक फैसला कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल ऑपोजिट फैसला बांग्लादेश के लिए क्यों, जबकि वो भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यही तो मैंने पहले बात की ना आपसे कि जब उनको खामखा की तकलीफ थी, चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, उन्होंने नहीं आए वो।
क्यों नहीं आए? सारी दुनिया की टीमें आई हुई थी, भारत ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे। और जब यही चीज उन्होंने कही, और जबकि भारत की टीम को किसी ने कोई धमकी नहीं दी, भारत की टीम को किसी ने सड़ी नहीं लगाई, किसी ने उनको डराया नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और वो उस पर राजी भी, आईसीसी राजी हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश को आपने थ्रेट किया है, आपने उनके प्लेयर को थ्रेट किया, उसको बेचारे को आईपीएल से निकलवाया, शाहरुख खान को धमकियां दी, सबको धमकियां दी, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने बांग्लादेश का एक प्लेयर रखा था और किसी और प्लेयर को रखा ही नहीं आपने। तो ये दोहरा म्यार है, 100% दोहरा म्यार है। तो मैं बार बार कहता हूं कि जो भारत है, जो बिल्कुल क्रिकेट को जो है कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि हर चीज उसकी मर्जी से हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वी शुड टेक अ स्टैंड। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े हम खर्चे कम करेंगे, विल सी कि क्या होता है। अगर भारत में इतनी गैरत है तो उसको चाहिए कि वो हमारे से खेलने से मना कर दे, कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। हर मैच वो हमारे साथ खेलता है, हर ट्रॉफी का पहले राउंड में वो आकर हमसे खेलता है, पैसे बनाता है, फिर चाहता है कि वो फिर से खेले ताकि उनके पैसे ज्यादा से ज्यादा बने। तो ये इसका बहुत बड़ा दौरा म्यार है, हमें इस बात से सख्त किस्म का स्टैंड लेना चाहिए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी को धमकी दे दी है। मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और आईसीसी को दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। पीसीबी प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आईसीसी के समान सदस्य हैं और उनके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा ही सदस्य है। अगर आपने पाकिस्तान के मामले में भारत को प्राथमिकता दी है तो बांग्लादेश के मामले में भी वही रवैया अपनाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार किया। हम अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।